नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। सभी भाई बहनों का, छोटे बड़े भाई बहनों का स्वागत है इस वीडियो में और इस चैनल पर। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 9 सितंबर तक, और उसकी आंसर की आ चुकी है। तो उस आंसर की डेटा के अनुसार जो डेटा दिया है लोगों ने, जो रैंक गुरुजी ने जो डेटा यहाँ पे एनालाइज किया है, जो डेटा इकट्ठा किया है रैंक गुरुजी ने, उसके अनुसार हम लोग जो का है चीज़ों को देखेंगे। और इस डेटा में गलती होने के चांस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा बाकायदा रैंक गुरुजी आंसर की के यूआरएल होता है ना, आंसर की जो लिंक होती है उससे चेक करके उससे मैच करके रखता है ये डाटा। तो ये डाटा 100% एक्यूरेट ही होता है। ठीक है, इस डेटा के अनुसार हम आज बात करेंगे कि आखिर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ सीयूटी बन के क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बात करेंगे। ठीक है, और ये कट ऑफ दोस्तों गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं भगवान का भाई तो हूँ नहीं जो कि कट ऑफ एक्यूरेट से हो जाएगी। हाँ, अपना अनुमान है अकॉर्डिंग इस डेटा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ कितनी सकती है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग आपको यूट्यूब पर भ्रमित कर रहे हैं कि 60+ वालों को सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में या 55 वालों को हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप सच्चाई को स्वीकार करिए, वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है और पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं आया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, और जो यूट्यूब वाले तो आपको कह रहे हैं 55 में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको तो बैच बेचना है ना CVT 2 का, तो 55 वालों को बेचेंगे तभी तो बच्चे ले पाएंगे बैच। अगर वो सच सच कह देंगे कि कट ऑफ 70 से ऊपर जाएगी या 70 जाएगी तो उनका बैच कौन खरीदेगा? कोई नहीं। तो इसलिए ये सच्चाई है। ठीक है, आप इस सच्चाई को स्वीकार करिए, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के मार्क्स 65 या 70+ हैं वही इस वीडियो को देखें, बाकी आप यहाँ से निकल जाइए। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये वीडियो भ्रमित करने के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं सारे के सारे जो बोर्ड हैं उनको मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कट ऑफ 70+ क्यों रहेगी। ठीक है, हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बोर्डों की जो आपके जो वो आपका लक है। अगर आपको अच्छा लगे तो किसी बोर्ड की जो कट ऑफ है वो जनरल की 70 से नीचे जा सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिनको हम ग्रीन जोन कहेंगे, ऐसे जोन है कुछ, उनको हम कहेंगे ग्रीन जोन। जो कुछ ऐसे हैं जो जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी वो है रेड जोन, जैसे कि आपको प्रयागराज है, आपका अजमेर है, और आपका चंडीगढ़ है, और आपका पटना है, और आपका मालदा है। ये कैसे ये जोन है आपके रेड जोन है। यहाँ पे वैकेंसी भी कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो ये रेड जोन है। अब मैं आपको बता दूँ ग्रीन जोन कौन कौन से हैं। जैसे साउथ के जोन है, जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, सिकंदराबाद है, आपका इधर मुंबई में वैकेंसी ज़्यादा, मुंबई है। ये सारे जोन कैसे हैं? ये आपके ग्रीन जोन है, यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बाई चांस 70 से नीचे जाएगी कट ऑफ, नहीं तो सभी जोनों की कट ऑफ 70 तक जाएगी। और जो कट ऑफ जो रेड जोन है उनकी कट ऑफ तो 70 से लेकर ऊपर ऊपर 80+ तक जा सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी। अब मैं सारा एनालाइसिस करके बताऊंगा ये कट ऑफ किस जोन में कितनी जाएगी। आपका रेड जोन है तो रेड जोन में कितनी जाएगी, ग्रीन जोन में कितनी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये कट ऑफ मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, जरूर नहीं कि ये सही हो। ठीक है, लेकिन कि बहुत हद तक ये सही होगा। ठीक है, अब बाकी आप देख ही रहे हैं आर ओ कट ऑफ में क्या हुआ है। ठीक है, सारे के सारे अनुमान फेल हो गए हैं, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, चाहे जितने बड़े बड़े वाले हैं उनका हो चाहे मेरा हो। ठीक है, सबके जो अनुमान है वो फेल हो गए हैं। तो ये कट ऑफ है, ये आरआरबी बोर्ड ही डिसाइड करेगा क्या रही कट ऑफ। ठीक है, हम लोग तो एक अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप लोग टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको तैयारी करनी है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। जितने भी एग्जाम्स हैं आरआरबी के, वहाँ पे मैं आपको इस चैनल पर वो कंटेंट देने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे कठिन और सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं ना, ये जो 21 अगस्त की तीसरी शिफ्ट, ये सबसे कठिन शिफ्ट मानी जा सकती है इस डेटा के अनुसार, क्योंकि इसका जो एवरेज स्कोर है वो सबसे कम है, 50.93। ठीक है, इसी प्रकार आप देख रहे होंगे ये नंबर 2 पे 19 अगस्त की शिफ्ट है जिसका 51.97 है। इसी प्रकार से आप नीचे जाओगे तो ये जो डेटा है वो हार्ड शिफ्ट टू ईजी शिफ्ट है। ऊपर हार्ड शिफ्ट है, उसके नीचे चलते जाओगे तो ये शिफ्ट ईजी होती जाएंगी। ठीक है, ईजी होती जाएंगी और सबसे ईजी शिफ्ट आप पे पहुंच जाओगे आप। ये नीचे वाली सारी सबसे ईजी शिफ्ट हैं। जैसे सबसे ईजी शिफ्ट है तुम्हारी ये 12 अगस्त की तीसरी शिफ्ट। ठीक है, और फिर उससे पहले है आपकी 12 अगस्त की दूसरी शिफ्ट। ठीक है, तो ये शिफ्ट है जो का है सबसे सरल शिफ्ट है। ठीक है, इनका जो एवरेज स्कोर के हिसाब से देखा गया है कि ये सबसे सरल और सबसे कठिन शिफ्ट बताई गई है।
तो जितनी भी ये कठिन शिफ्ट हैं, जो आप दिख रहा होगा रेड रेड वाला, ये रेड रेड वाला डाटा, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलने वाला है। तो ये वाले जो स्टूडेंट हैं वो टेंशन ना लें, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भर के मिलेगा। और जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले शिफ्ट हैं जो ग्रीन जोन है, यहाँ पे जो का है ग्रीन जोन नहीं, सॉरी, इस डेटा के अनुसार जो ग्रीन डेटा है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है, मिले मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। तो ये तो हो गई कठिन और ईजी शिफ्ट की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लड़कों का। तो दोस्तों इस डेटा के अनुसार जो हम पहले जनरल की बात करें फिर ओबीसी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेटा के अनुसार जो 91 से जो ज़्यादा बच्चे हैं वो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है 91 से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 86 से ऊपर है, 86 मार्क्स से ऊपर है। कितने बच्चे हैं ऐसे? 50। जनरल में 50 हैं, वो भी टोटल हैं ये 50। ठीक है, यूआर में 9 है, ओबीसी में 29 हैं। इस प्रकार से ये बच्चे इसमें आए हुए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखिए ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है कि पूरे इस डेटा के अनुसार में, जो इस डेटा में जो 50,000 से ज़्यादा लोगों का डेटा है, इसमें 50 लड़के ऐसे हैं जिनके मार्क्स 86 से ऊपर हैं। ठीक है, और 91 से कम है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम बात करेंगे जॉन वाइज एवरेज मार्क, किस जॉन का कितना एवरेज मार्क रहा है। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए आप लोग, अहमदाबाद का जो एवरेज मार्क्स है वो 57.9339। ठीक है, इलाहाबाद का सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे 58। ठीक है, ये आप देख लीजिए सारा का सारा ये एवरेज मार्क है सारे इसके सारे जो रेलवे बोर्ड्स का यानी जॉन्स का। ठीक है, और कितने कितने स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो भी इसमें दिया हुआ है। ये टॉपर स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अहमदाबाद जॉन की कट ऑफ क्या रहेगी और इसका इसमें कितने कितने बच्चे हैं और कितना रहेगा। ठीक है, जॉन वाइज बात करेंगे हम सारी कट ऑफ की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 86 से ज़्यादा लड़के कितने हैं, 47 बच्चे हैं जो 86 से ऊपर हैं। ठीक है, जिसमें ओबीसी से 31 हैं, यूआर से 5 हैं, ईडब्ल्यूएस से 11 हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओबीसी में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ओबीसी में होता है आरक्षण कम और बच्चे होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक डेड मार्क लगा दूँ, ये डेड लाइन कि 66 से नीचे वाला कुछ होना नहीं है। ठीक है, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 210 वैकेंसी हैं। ठीक है, अहमदाबाद में 210 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा आड़े लगाइए, 15 गुने ये CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे लड़के, 15 गुने, तो 15 दूनी 30, 3000 और 15 एकन 15, 150, 3150 लड़के यहाँ पे लिए जाएंगे, यहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, 3150 लड़के CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि ये 50,000 का डेटा है मात्र। ठीक है, इस 50,000 के डेटा में आप लोग देखिए कि 3150 लड़के लिए जाएंगे और 50,000 के डेटा में ये 66 से और 66 से ऊपर कितने बंदे हैं पता है? 66 मार्क्स से उससे ऊपर कितने बंदे हैं? 1700, 1750। मतलब आधे से ज़्यादा बंदे तो 66 से ऊपर हैं केवल 50,000 के डाटा में। तो आप अनुमान लगाइए कट ऑफ कितनी जाएगी। ये 50,000 का डेटा है, जब डेटा पूरे 28,30,000 लड़कों का डेटा होगा तो बताइए कट ऑफ कहाँ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद बोर्ड की जो कट ऑफ है वो यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर की जो कट ऑफ है वो 66 पे ही 1700 बच्चे हो गए, 50% से ज़्यादा, 3150 बच्चे इसमें लिए जाएंगे CBT 2 के लिए। तो मुझे ये बताइए कि कट ऑफ कहाँ जाएगी। कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है इसकी कट ऑफ यूआर की 76 से नीचे नहीं रहने वाली। ठीक है, तो अहमदाबाद वाले देख लीजिए 76 प्लस रहेगी कट ऑफ आपकी। और आपके 76 मान लीजिए 75 मान लो, 75 से 76 अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स हैं रॉ मार्क्स, तो आप CBT 2 की तैयारी बेझिझक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुई यूआर की। ओबीसी के इससे 1 या 2 मार्क्स कम रहती है तो ओबीसी 75 मान के चलिए, और आप ईडब्ल्यूएस की मान के चलिए 74। ठीक है, SC की 70 और ST की 65। इस प्रकार से आप कट ऑफ मान सकते हो। ठीक है, ये कट ऑफ रहने वाली है अहमदाबाद बोर्ड की। आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा सच्चाई है ये। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी इस बोर्ड की। तो ठीक है, यहाँ का एवरेज मार्क्स भी ज़्यादा है, आपको देखा होगा आपने अभी। ठीक है, ये तो हुई अहमदाबाद की बात, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे अजमेर की। अजमेर में भी वैकेंसी कम है। ठीक है, तो आप देख लीजिए जितनी वैकेंसी के 15 गुने लड़के जो सिलेक्ट होने हैं उससे ज़्यादा बच्चे 66 से मार्क्स के ऊपर होने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ही जोन होंगे जहाँ पर कट ऑफ 70 से नीचे जाएगी यूआर की। ठीक है, सभी जोन में यूआर की कट ऑफ 70 प्लस रहने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। अजमेर तो ये आता है, ये रेड जोन में आता है, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है अहमदाबाद की तरह ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूआर की कट ऑफ है वो आपको बता रहा हूँ 75 प्लस यहाँ पे भी रहेगी। 75 प्लस 75 से 80 बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप बेझिझक CBT 2 की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, OBC से 1 या 2 मार्क्स कम देख लीजिए। OBC कट ऑफ आप 73 से 74 या 75 मान लीजिए, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और SC की आप 70 मान लीजिए, OB और ST की आप 65 से 67। इस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अजमेर की। अब बात करें इलाहाबाद की, सबसे खतरनाक जोन, सबसे ज़्यादा रेड जोन है ये। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है और कंपटीशन भी तगड़ा होता है।
तो यहाँ पे वैकेंसी मैं आपको बता दूँ 400 करीब है, 389 वैकेंसी, 400 पूरी नहीं है। आप 400 मान के चलिए, तो ये 15 चौके 60, 6000 लड़के यहाँ पे क्वालीफाई होंगे। ठीक है, 6000 लड़के यहाँ पे क्वालीफाई होंगे। अब मुझे ये आप देख लीजिए 66 मार्क्स से ऊपर या 66 से जो मार्क्स हैं वहाँ पे 2200 से ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, ये 50,000 का डेटा है मात्र। जब 28 लाख का डेटा होगा तो क्या लोग आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यूआर की 80 के करीब रहेगी। ठीक है, और आपके रो मार्क्स यूआर में 80 के आसपास हैं, 78 से 80। तो आप लोग CBT 2 की तैयारी करिएगा। OBC 75 प्लस और SC 72। ठीक है, ST 70। इस प्रकार से अगर मार्क्स हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बेंगलोर की। ये है आपका ग्रीन जोन, यहाँ पे कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, चाहे कितनी भी सीटें हों, यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कितनी रहने वाली है। यहाँ पे कट ऑफ 70 के राउंड रहेगी यूआर की। यूआर 70 हो सकता है 70 से 1 मार्क्स कम चली जाए। ठीक है, 68 से 70 रहेगी यहाँ पे। रो मार्क्स 68 से 70, OBC 65 से 68। ठीक है, और SC 62 और ST 60 के करीब रहने वाली है। ठीक है, ये आपका ग्रीन जोन है, यहाँ से जितने फॉर्म भरा है उसकी बल्ले बल्ले। ठीक है, ये कट ऑफ रहने वाली है। आगे देखते हैं हम भोपाल। भोपाल भी खतरनाक जोन है भाई, यहाँ पे वैकेंसी कम है बहुत और लड़के अच्छे सेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, उसी के अनुसार भोपाल वाले देख लीजिए, कट ऑफ आपकी 75 प्लस ही रहेगी। ठीक है, यूआर के लिए। OBC भी 1-2 मार्क्स का अंतर होता है, OBC भी आप इतनी मान के चलिए 73-74। ठीक है, SC आपकी रहेगी 72 और ST रहेगी आपकी 68, ST आपकी 68। ये कट ऑफ रहने वाली है यहाँ के लिए। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा एनालिसिस पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करें भुवनेश्वर की। यहाँ पे वैकेंसी कम है। ठीक है, ये मॉडरेट जोन है, ना ईजी ना रेड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कट ऑफ कितनी रहेगी। यूआर कट ऑफ यहाँ पे 73 से 74 रहने वाली है। ठीक है, OBC की 71 से 72, 71 से 72 OBC। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर SC कट ऑफ 70 रहेगी और ST की 68, 65 से 68 ST। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बिलासपुर, यहाँ पे भी वैकेंसी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए 75, मैं कह रहा हूँ यूआर कट ऑफ 75 प्लस रहेगी खतरनाक जोन में। ठीक है, उससे आप OBC और ST की 1-2 मार्क्स, 1 मार्क्स OBC कम, उससे 2-3 मार्क्स, 4 मार्क्स ST की कम, SC कम, और 5-6 से 7 मार्क्स आप ST की मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है। चंडीगढ़ भी खतरनाक जोन है, यहाँ पे वैकेंसी भी कम है, तो यहाँ पे यहाँ की कट ऑफ भी आप 75 प्लस मान के चलो। ठीक है, जहाँ पे 80 प्लस 80 करीब जाएगी, वो जोन बता दिया मैंने आपको। एक तो इलाहाबाद है और बताऊंगा मैं कौन कौन सा। चंडीगढ़ भी खतरनाक जाती है, यहाँ पे भी कट ऑफ यहाँ से 75 से 80 आपके मार्क्स हैं, तो CBT 2 की तैयारी करिए यूआर में। ठीक है, इससे 1-2 मार्क्स OBC वाले हैं। ठीक है, OBC से 1-2 मार्क्स कम कर लीजिए आप, 70 के करीब SC और 68 के करीब ST। अब बात करता हूँ चेन्नई, जो कि ग्रीन जोन है। यहाँ पे कट ऑफ ग्रीन जोन है, ये तो कट ऑफ कितनी जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ आपकी यहाँ पे रहने वाली है 70 के अराउंड यूआर। ठीक है, 68 OBC और 62 से 65 SC। ठीक है, SC और ST रहेगी 60। ये आप देख लीजिए एक बार। गोरखपुर खतरनाक जोन, वैकेंसी कम है और गोरखपुर ही इलाहाबाद का छोटा भाई है, प्रयागराज का छोटा भाई है। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे कैसे कम रह सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी कट ऑफ तगड़ी रहेगी। कैसे रहेगी देख लीजिए एक बार। गोरखपुर वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कट ऑफ आपकी 75 से कम नहीं रहेगी, 75 से 80 प्लस भी हो सकती है। ठीक है, यूआर की रो मार्क्स की बात कर रहे हैं हम। OBC 75 प्लस यहाँ पे भी OBC रहेगी और SC 70 प्लस और ST 68। ठीक है, ये कट ऑफ है यहाँ पे गोरखपुर की। अब मत करते हैं गुवाहाटी जोन की। गुवाहाटी मॉडरेट जोन है, यहाँ पे ना ईजी ना टफ। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, यूआर की कट ऑफ आपकी रहने वाली है 72 से 76 मार्क्स। यहाँ पे वेरी करेगी रो मार्क्स। ठीक है, और OBC की 70 से 74। ठीक है, SC की 70 से 72 और ST की 68, 67 या 68। ठीक है, मान सकते हैं आप ST की। ये कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। बात करें जम्मू की, श्रीनगर की। ठीक है, यहाँ पे भी वैकेंसी कम थी, तो ये भी आपका मॉडरेट जोन मान सकते हैं। यहाँ से फॉर्म कम लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो आपको बता दूँ 72 से 74 यूआर। ठीक है, OBC 70 प्लस और SC 68 और SC 65, ST वाले 65, ST है ये, SC है। ठीक है, कोलकाता खतरनाक जोन है, वैकेंसी ज़्यादा थी तो अप्लाई भी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 400 से ऊपर वैकेंसी थी, तो यहाँ पे अप्लाई भी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ मैं आपको बता दूँ 75 प्लस यूआर श्योर कर सकते हैं आप CBT 2 की तैयारी। OBC 73, SC 70 और ST 68। ठीक है, ये कट ऑफ है। मालदा
मालदा में तो केवल 12 वैकेंसी है, यहाँ तो कट ऑफ आसान छुएगी, टेंशन मत लो। कितने भी कम फॉर्म पड़े हों, लेकिन यहाँ पे 12 वैकेंसी हैं, तो केवल 180 लड़के ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 76 से ज़्यादा 5 लड़के हैं मात्र 50,000 की डेटा में। 76 से ज़्यादा 5 लड़के हैं मात्र 50,000, 28 लाख की डेटा में क्या होगा आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट ऑफ मुझे रहने वाली है 80 के अराउंड। ठीक है, 80 मालदा 80 UR, और OBC आपका 78, SC आपका 72 से 74, और ST आपका 70। ठीक है, ये रहेगा मालदा कट ऑफ। मुंबई में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप फॉर्म भी अप्लाई हुए हैं तो ये मॉडरेट रहेगा। ठीक है, मॉडरेट क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए। तो यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, आपकी 74 से 76 मार्क्स हैं, तो UR आप श्योर शॉर्ट तैयारी करिए। 74 से 76 मार्क्स हैं आपकी तो। ठीक है, UR वाले, OBC वाले 72 से 74, SC वाले 70 और ST वाले 68। इस प्रकार से आपके मार्क्स हैं, तो ज़बरदस्त तैयारी करिए आप। इतने मार्क्स 100 मार्क्स आपके बनने हैं तो आप CBT 2 जरूर देंगे। मुंबई हो गया, ये हो गया मुजफ्फरपुर, ये बिहार का बोर्ड है, वैकेंसी कम है तो, और बिहार में कंपटीशन तो चाहिए, तो कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। यहाँ पर कट ऑफ आपकी 78 से 80 UR। ये भी मैं आपको कुछ बोर्डों में कम बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों कहोगे ज़्यादा बता रहे हो इसलिए। OBC 76 प्लस, ठीक है, SC 72 प्लस, ST 70, ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। पटना खतरनाक है, यहाँ पे वैकेंसी कम है तो खतरनाक तो वैसे ही होगा। तो पटना की कट ऑफ देख लीजिए, पटना वाले, पटना की कट ऑफ आपकी रहने वाली है OBC 80 प्लस। ठीक है, वो सॉरी OBC नहीं UR, और OBC 78 प्लस, 78, SC 75, ST 70। ठीक है, ST वालों का 70 रहेगा, ये कट ऑफ आप देख लीजिए एक बार। रांची तो मॉडरेट जोन है आपका, यहाँ पर कट ऑफ 70 के राउंड रहेगी, 72 से 74 मान के चलिए, 70 नहीं कह सकता हूँ मैं, 70 किसी बोर्ड की कट ऑफ नहीं जाएगी, वो 7 के बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो 72 से 74 UR, OBC 70 से 72। ठीक है, SC 68, और ST आपकी यहाँ पे ST की रहेगी आपकी 65। सिकंदराबाद ये आपका ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन है तो यहाँ पे 70 से कम जाने के चांस हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी 68 से 72 UR। ठीक है, OBC आपका रहेगा 65 से आपका 70। ठीक है, SC रहेगा आपका 62 प्लस, और ST रहेगा आपका 60, 58 से 60 ST, 58 से 60, कम भी हो सकता है ST का। ठीक है, ST का कट ऑफ कम जाता है। अब हम बात करें सिलीगुड़ी की, यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पे फॉर्म वैकेंसी कम थी यहाँ सिलीगुड़ी पे, तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है 74 से 76। ठीक है, UR की है ये, इससे 2 मार्क्स कम कर लीजिए। OBC 72 से 74, और SC 70, और आपका ST रहेगा 65 ST। ठीक है, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम ये साउथ का जोन है, यहाँ पे भी आपका ये ग्रीन जोन है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। यहाँ पे कट ऑफ रहेगी आपकी 68 से 70 UR। ठीक है, OBC 65 से 68, और आपका SC आपका 60 रहेगा, और ST रहेगा 55 से 60, ST 55 से 60 ST। ठीक है, ये कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों ये कट ऑफ था सारे बोर्ड्स का, जितना डाटा मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैंने कट ऑफ ज़्यादा बताया, लेकिन जब कट ऑफ आए तो यही सच्चाई है, आपको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। सच्चाई यही है, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सच्चाई से आपको भागना नहीं है। आपने RO कट ऑफ देखी हुई कल परसों, आज जो रिजल्ट आया उसमें कट ऑफ बता रहे थे सब लोग, मैंने भी कम बताई थी, बहुत सारे लोगों ने कम ही कम बताई सबने, लेकिन कट ऑफ कितनी गई 135 से 140 के राउंड लोग बता रहे थे, 100 से 135 तक जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ आसमान छू रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो रेलवे, यहाँ पे तो कंपटीशन तगड़ा होता है, तो यहाँ पे कट ऑफ अच्छी जाने वाली है। ठीक है, आपको जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो। अगर आपको परीक्षाओं की तैयारी करनी है, रेलवे ग्रुप डी की और आने वाली भर्तियों की, तो चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, आपको अपने दोस्तों का शेयर करें, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपका जोन कौन सा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।